स्वागत कीजिए प्रेसिडेंट फ्रैंक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अनेकों पड़ाव पार किए, तिरंगे की जानकारी से जुड़ी अनेकों म्यूजिक एल्बम्स व अनेकों फेस्टिवल्स के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस तिरंगा दिवस की फ्लैग डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज से 21 वर्ष पूर्व 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था और उस फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी हर रोज देश के सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे को दर्शा सकता है। और इसके लिए 10 साल का लगभग कानूनी संघर्ष मुझे करना पड़ा और जिसके अंदर मुझे लाखों लोगों का मुझे सहयोग मिला, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। और फिर आज के दिन, आज से 21 वर्ष पूर्व 23 जनवरी को पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज अपने देश के झंडे को फहरा सकते हैं। आप यहाँ पे हजारों की संख्या में हैं। आप मुझे ये बताइए कि किसको, आप लोगों को ये मालूम है कि 23 जनवरी 2004 से पहले हम हर रोज झंडे को नहीं फहरा सकते थे? जिसको ये मालूम है ये बात हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि हर रोज हम झंडे को फहरा सकते हैं, लेकिन तब हम झंडे को नहीं फहरा सकते थे। तो मैं जब 1990 के अंदर, आज से 34 वर्ष पहले, जब मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर घर घर के ऊपर लोग बहुत गर्व से अमेरिका का झंडा फहराते थे। और मुझे उन्हें देख करके लगा कि मैं भारत का झंडा दर्शाना चाहता हूँ। और मुझे अमेरिकन ने मुझे वहां पर भारत का झंडा मुझे भेंट किया, मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने। और जब मैं पढ़ लिख करके वापस आया और मैंने चाहा कि मैं, उस समय मैं 22 साल का था, मैंने चाहा कि मैं भारत का झंडा मैं लगाऊं, तो मुझे रोका गया। उन्हें मुझे कहा गया कि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हम झंडे को दर्शा सकते हैं, हर रोज ही दर्शा सकते हैं। तो मुझे वो बात बहुत अजीब से लगी। मैंने कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ कदम चला आगे। तो मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं कर रहा था, अमेरिका में तो मुझे किसी ने नहीं रोका कि अपने झंडे को लगाने से। और अपने ही देश के अंदर हम गर्व से और सम्मानपूर्ण ढंग से अगर अपने झंडे को नहीं दर्शा पाएंगे तो फिर विश्व के किस कोने में दर्शा पाएंगे? और तब मैंने ये संकल्प किया कि नहीं, इसके बारे में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि किस तरह से हमें ये हक मिले। और उसके बाद पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये हमें हक मिला कि पहली बार हम देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम हर रोज दर्शा सकते हैं। उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ पर हजारों लोग हैं, हम चाहे किसी भी मजहब के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं कि नहीं है? अगर हाथ खड़े करके बताओ आप मेरे को। सारे भारतवासी हैं। और उसका सबसे बड़ा और सबसे पावन प्रतीक क्या है? हमारा तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। सरोजिनी नायडू ने कहा था, इस झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना कोई अमीर है, ना गरीब, ना मजदूर है, ना मालिक। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की आत्मा और हर एक भारतीय के दिल की धड़कन है। तो साथियों, आज इसी झंडे के नीचे आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी साथियों को। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से हमारे साथी, बहुत से बड़े बड़े वकील भी, जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की इस मुहिम के अंदर, वो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य है कि हमें झंडा फहराने की अनुमति मिलनी चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य एक ही है। ये एक प्रतीकात्मक कदम है, प्रतीकात्मक कदम है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिंबॉलिक जेस्चर। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तिरंगा झंडा दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति, अपने क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतवासी है और उसे अपने देश से प्यार है। इसलिए हमारा यही प्रयास रहा है कि हम इस 23 जनवरी 2004 के बाद
कि किस तरह से तिरंगे झंडे को फहराना, इसको फैशनेबल बनाएं, इसको लोकप्रिय बनाएं। क्योंकि लोगों को झंडा फहराने से बहुत संकोच भी होता था। लोगों को लगता था कि मैंने झंडा फहराया, उसको कोई त्रुटि होगी तो क्या होगा, अगर कभी रात को मैंने नहीं उतारा इसको तो क्या होगा, क्या पुलिस आ जाएगी मेरे पास, कोई परेशान करेगा मेरे को। तो उसके लिए भी सब कुछ अब जो है बहुत ही इसका उदारीकरण कर दिया गया है। आप किसी भी मटेरियल का झंडा बना सकते हैं, चाहे नायलॉन का बनाओ, चाहे खादी का बनाओ, चाहे पॉलिस्टर का बनाओ। आप इसको सुबह से शाम तक लगाना है अगर, लेकिन अगर आपने इसको रात को लगा के रखा तो ना तो इसमें कोई कानूनी कोई इसमें कानूनी आपत्ति है और ना ही इसके अंदर कोई झंडे का अपमान है। फिर आप इसको जो है झंडे को आप घर के अंदर लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, कलाई पे पहन सकते हैं, कपड़ों पे पहन सकते हैं। तो इसलिए झंडे को दर्शाने का, जैसे मैंने कहा, हम हमेशा झंडे से प्रेरणा लें और झंडे से प्रेरणा लेकर अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, देश के हितों को आगे रख के करूं, आप सब अपना अपना काम, हर व्यक्ति देश के हितों को आगे रख के करे, तो हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने से, एक विकसित राष्ट्र जिसके अंदर सभी लोग खुशहाल हो, संपन्न हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए साथियों, हम सबको एकजुट होकर हमें मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सके। और उसके अंदर हमेशा हमें अपने सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, ये अपने दिव्य माता पिता स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी, इनकी मां श्रीमती सावित्री जिंदल जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बल पर श्री नवीन जिंदल जी जन्म से ही एक आदर्शवादी व्यक्ति रहे। और जब इन्होंने हर देश प्रेमी के लिए राष्ट्रीय ध्वज की ये लड़ाई शुरू की, तो पूरे भारत में करोड़ों सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक इनके साथ जुड़ गए दिलों से। क्योंकि हर सैनिक के मन में यही सवाल उठता था कि जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान बलिदान कर सकते हैं, जिस तिरंगे के लिए हम अपने सीने पे गोली खा सकते हैं, उस तिरंगे को हम अपने सीने पे लगा नहीं सकते। तो दोस्तों, इसीलिए श्री नवीन जिंदल जी ने हम सब भारतवासियों का अस्तित्व ऊंचा किया एक जंग को लड़कर। और जब आज से 21 साल पहले 2004 में 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, तो देखिए संजोग की बात, 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नवीन जिंदल जी की प्रेयर वहां पे उन्होंने एग्री करी। और ये दिन कितना शुभ था, 23 जनवरी का दिन। आज से 128 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। ये दिन शुभ है और हमेशा शुभ रहेगा। बिल्कुल, आज इसीलिए इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी से भी हम बहुत जीवन के अंदर अपने प्रेरणा ले सकते हैं। और आप में से भी, आप यहाँ पर आए हैं अपना समय निकाल करके, और आप ये देखेंगे कि पेंटिंग एग्जीबिशन, ये हमारे समर जोधा साहब हैं, तो विजय समर भाई यहाँ पे ये विजय जोधा जी है, जो कि एक इन्होंने फोटो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है। बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं यहाँ पर, और ये कैप्चर किया है कि किस तरह से तिरंगा झंडा जो है हमारे हर एक के जीवन में किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाता है। तो आप यहाँ पर आए हैं, आपका कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तिरंगे झंडे को लेकर, उसके बारे में बोलते हुए कोई पूछना चाहेगा? कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है? यस, लगे इस कानूनी संघर्ष के लिए, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप कभी नहीं जीतेंगे? ऐसा बहुत बार लगता था, क्योंकि जब कोर्टों के अंदर एक सिंपल सी चीज, आप ये मान के चलिए कि भी एक 22 साल का लड़का केस करता है और क्या चाहता है कि मुझे अपने देश के झंडे को सम्मान पूर्वक ढंग से मुझे लगाने दिया जाए। ये तो मेरी मांग थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था मैं। और उसके लिए भी सरकार बोलती नहीं, आप नहीं लगा सकते, आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगा सकते हैं। और वो क्यों बोलते थे? क्योंकि झंडा हमारे देश के ऊपर, आप सोच के देखें, हमेशा राजाओं का राज रहा, चाहे अशोका थे, चाहे मौर्य थे, फिर मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा।
झंडा किसका रहा? राजाओं का, कभी भी प्रजा का नहीं हुआ। और जब हम आजाद हो गए 1947 में, 1950 में हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तो झंडा किसका बन गया? सरकार का। सिर्फ एक ये सरकारी झंडा बन के रह गया कि सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर लोग थे उनके सरकारी निवास के ऊपर लगेगा या फिर सरकारी बिल्डिंगों पे लगेगा, जेल पे लगेगा। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे जो करोड़ों सैनिक हैं जो देश के लिए गोली खाने को तैयार हैं, वो अपने घर पे अगर तिरंगा झंडा लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, अपने कपड़ों पे लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते। कोई आर्मी का ऑफिसर अगर अपने टेबल मेज के ऊपर रखना चाहता था, अगर टेबल फ्लैग भी, उसको भी इस चीज की अनुमति नहीं थी। तो आपके प्रश्न में मैं आता हूँ तो ऐसे बहुत सी बार, कई बार जो है जब हम जाते थे कोर्ट के अंदर, और 10 साल कहने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन 10 साल जीना, 10 साल के अंदर जो है संघर्ष करना, और 10 साल के लिए कभी होगा या नहीं होगा, ये अनिश्चितता बने रहना, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन इसी के लिए मुझे दृढ़ संकल्प था, और मुझे लाखों लोगों का, मुझे करोड़ों लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, शुभकामनाएं मुझे मिलती रही। तो मुझे ये विश्वास था कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और ये हमारी एक दिन विजय जरूर होगी। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? राष्ट्रीय ध्वज आपके लिए किस चीज का निशान है? व्हाट इज इट सिंबलाइजेस टू यू? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए ये हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। जैसे मैंने बताया कि इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। ये हमारे देश को जो आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये हमें उनकी भी याद दिलाता है जो हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जो लाखों